सो फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग के लिए हम एक अलग से फ़ोल्डर बनाते हैं हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अभी तो जैसे सारा काम हम जो कर रहे थे फाइल स्ट्रक्चर में, ये सारी फाइलें बाहर ही पड़ी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ से फाइल हैंडलिंग के लिए। तो हम नाम देते हैं इसको फाइल हैंडलिंग। फोल्डर हमारा बन गया। हम अपने इस फाइल को भी कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं जिसको कि हम जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो एक हम बनाते हैं इंडेक्स डॉट, या हम बनाते हैं इंडेक्स ही बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट पाई नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई। और इसी में एक फ़ाइल हम बना लेते हैं अभी डेमो के लिए। थोड़ा आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो एक फ़ाइल हम बना लेते हैं डेमो डॉट टीएक्सटी के लिए, क्योंकि अभी हम जब फाइल को रीड करेंगे सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम फाइल को फेच करेंगे। तो जो ये डेमो है इसके अंदर हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं कि हेलो फाइल हैंडलिंग हाउ आर यू। ठीक है, तो ये फाइल हमने बना ली। और अब क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे इंडेक्स में। याद रहे कि हमने यहाँ से डायरेक्ट ही एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और पहले से ही हमने यहाँ पर अपने जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर था उसको पहले से यहाँ पे फुल हमने ओपन कर रखा था। और उसी के अंदर एक नई फाइल बना रही है, एक नया फोल्डर बनाया है फाइल हैंडलिंग का, और उसके अंदर अब दो कोड है, एक तो इंडेक्स डॉट पाई और दूसरा है डेमो डॉट टीएक्सटी। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, वापस आते हैं। इसको अलग करने का रीज़न ये है सिंपली कि अभी तक हम जितना भी कोड कर रहे थे वो बेसिक का था, एडवांस का था, जिसको हमने 1 बाय 1 नंबरिंग करके यहाँ पे मैनेज किया था कि ठीक है 1 2 3 करके हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। फाइल हैंडलिंग का काम क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि वो फाइल्स को रीड कर सके, मॉडिफाई कर सके, चेंजेस कर सके। तो इसके अंदर हमें कुछ फाइलें क्रिएट करनी पड़ेंगी, उनको हम रीड करेंगे, उनमें कुछ चेंजेस करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सेपरेट कर लिया है, सो दैट कि हमारा जो फाइल हैंडलिंग का कोड है वो इसी फोल्डर के अंदर रहे। और इस फाइल को हम बाहर किसी फाइल में भी अगर एक्सेस करना चाहें तो हम कर लेंगे। लेकिन अभी सिंपली हमने क्या किया, हमारे फाइल हैंडलिंग के कोड को सेपरेट कर दिया है, सो दैट कि ये जो कोड है ये हमारी बाकी फाइलों से अलग रहे। बस इसका यही मतलब है। थोड़ा हमारा कोड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो हमको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या है कि हम पहले ये जान लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम काम क्या क्या करते हैं। एक्चुअल में फाइल हैंडलिंग जो है इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है कि हम फाइल को हैंडल कर रहे हैं। फाइल को हैंडल करने का मतलब क्या है कि या तो हम किसी फाइल को क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइल को हैंडल करने का मतलब है कि पहली चीज या तो हम न्यू फाइल क्रिएट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल में चेंज करें, या हम क्या कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करें। तो या तो हम किसी भी फाइल को बनाते हैं, या उसमें कोई चेंज करते हैं, या कुछ अपडेट कर देते हैं, या हम फाइल को डिलीट कर देते हैं। यही काम हम फाइल हैंडलिंग में करते हैं। तो इसके लिए पाइथन में हमें एक छोटा सा मेथड मिलता है जिसकी मदद से ये सारा काम हम करते हैं, और वो फंक्शन का नाम है ओपन। ये ओपन क्या करेगा, हमको सिंपली फैसिलिटी देगा कि हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब ओपन करने से पहले हर एक मेथड, दैट मीन्स कि हर एक जो हम फंक्शन यूज करते हैं जो पहले से ही प्रीडिफाइन है, उसके बहुत सारे या कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। तो ओपन मेथड का यूज करके हम किसी भी फाइल को लोड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
इस मेथड का यूज करने के लिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाता है। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इसी ओपन मेथड के अंदर। तो इसके अंदर जैसे मान लो कि हमें रीड करना है तो हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे आर। ये क्या करेगा, ये फाइल को रीड करने का काम करेगा। जब हम ओपन के अंदर किसी भी फाइल का पाथ दे देंगे पहला आर्ग्यूमेंट, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में अगर हमने दिया आर, उसका मतलब होगा कि ये फाइल को रीड करेगा। तो इसमें होगा क्या एक्चुअल में, फाइल रीड, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट सो एरर। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस आर्ग्यूमेंट पे ये क्या काम करेगा। तो जब हम आर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, जहां जो भी हमने पाथ दिया है उस पाथ पे अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो हमें सिंपली वो फाइल लाकर दे देगा, और उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा हम इजीली उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो हमको एरर शो करेगा। इस एरर से अगर हमें बचना हो तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो है ए, कि अगर प्रॉब्लम क्या आई कि फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमको एरर मिल गया। इस एरर से बचने का मतलब क्या है कि जिस फाइल को हम खोज रहे हैं अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस फाइल को ऑटोमेटिक क्रिएट कर दें और फिर उसको हम रीड करें। तो उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, ए यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, ओपन फाइल एज अपेंडिंग ऑर्डर और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि फाइल को ये ओपन भी कर देगा और फाइल जो है अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्रिएट करके ओपन करेगा। इसी तरीके से तीसरी चीज हमें मिलती है राइट करने के लिए। मतलब कि हम किसी फाइल के अंदर कोई चीज हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए ये क्या करेगा कि पहली चीज तो क्या है कि राइट इन फाइल, और इसके अलावा इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगा, ये उसको क्रिएट करेगा। इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट अ फाइल। मतलब कि हमको कुछ फाइल के अंदर लिखना है या किसी फाइल के अंदर, मान लो अभी हम एक सिनेरियो बनाएंगे कि हम यूजर की डिटेल्स जो लेंगे उसको हम एक फाइल के अंदर सेव कराएंगे, और हमने पहले से अगर फाइल नहीं बना रखी है तो हम फाइल बना सकते हैं। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट। इसी तरीके से लास्ट एक आर्ग्यूमेंट हमको मिलता है एक्स नाम से। ये क्या करेगा कि जैसे हमने राइट वाला काम अभी लिया उसी तरीके से क्या करेगा कि अगर हम किसी स्पेसिफिक फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं और वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमको एरर मिलेगा। तो पहली चीज क्या है कि ये जो एक्स है ये हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की फाइल को क्रिएट करने की फैसिलिटी देगा। मतलब कि मान लो कि आप अभी txt फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो वो तो w से क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप मान लो कि किसी प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करना चाहते हो, ऐसे केसेस में हम x की मदद लेंगे। तो ये क्या करेगा, इट्स क्रिएट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल एंड सो एरर इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट। ये 4 पैरामीटर थे जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, जब हमको किसी भी फाइल को ओपन या रीड या राइट करना होता है ओपन की मदद से। उसी तरीके से हमको 2 अलग से एडिशनल पैरामीटर्स मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे ये आर, ए, डब्ल्यू और एक्स मिला। तो इसके लिए क्या है, 2 अदर आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहला क्या है, पहला है टी। ये क्या करेगा कि अगर हमको फाइल जो है वो टेक्स्ट मोड में ओपन करनी है तो हम उसके लिए फाइल में .txt देने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करें, उसको .txt देंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हमें टेक्स्ट मोड में ओपन करना है तो हम लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो टी दे देंगे। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट के लिए तो डिफॉल्ट ओपन टेक्स्ट मोड। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है बी, मतलब कि जैसे हमारे पास टेक्स्ट मोड हम डिफॉल्ट करना चाहते हैं वैसे ही हम बाइनरी मोड भी कर सकते हैं। बाइनरी मोड से क्या होगा,
जैसे टेक्स्ट हमने लिया टेक्स्ट के लिए, उसी तरीके से ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल के अंदर डिटेल्स को स्टोर कराना चाहते हैं। अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहे थे, उसी तरीके से बी जो है ये बाइनरी फॉर्मेट के डेटा को स्टोर कराता है। अगर याद हो जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था, डेटा टाइप पढ़ते समय हमें एक मिला था बाइनरी, बुलियन के ठीक बाद में जो नेक्स्ट वाला डेटा टाइप था वो था बाइनरी डेटा टाइप। और उस समय हमने जो वो यूज किया था वो किया था कि जब कभी भी हमें मल्टीमीडिया टाइप का डेटा मिल रहा है उसको स्टोर करने के लिए हम बाइनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही यहाँ फाइल हैंडलिंग में अगर हमें कोई इमेज या इस तरीके की डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी का यूज करेंगे। तो ये क्या है, it's used for image or multimedia files data एक्चुअली। ठीक है, तो ये 6 टोटल पैरामीटर्स है, आर्ग्यूमेंट्स है जिनका हम यूज करेंगे अभी एक फाइल के रीड करने के लिए। तो सिंपली अभी हमने एक फाइल बना रखी है, हम सिंपली उसी को सबसे पहले चेक करके देखें कि वो हमें क्या दे रहा है। हमारे पास फाइल है demo.txt। तो हम क्या करते हैं, ओपन मेथड एक हमको मिलता है, इस ओपन मेथड के अंदर हम पाथ अगर देते हैं हमारी फाइल का तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि फाइल जो है वो हमें किस फॉर्मेट में देना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है। तो हम कॉल करते हैं हमारे demo.txt को, और इसको हम रखना चाहे तो किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। मान लो कि अभी हमने इसको फाइल नाम से एक वेरिएबल दिया और उसके अंदर स्टोर कर लिया, और इसको अभी के लिए हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमें रिस्पांस क्या दे रहा है। न्यू लाइन कर लेते हैं और इसके बाद में हम सिंपली फाइल का नाम देते हैं। इसको रन करके सबसे पहले ये चेक करें कि इसने हमको डिटेल क्या दी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जब हम किसी भी फाइल को ओपन करने जाते हैं तो फाइल के पाथ की, कि फाइल का अगर हमें पाथ नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, हमें उसका आउटपुट नहीं देने वाला है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, फाइल का पाथ हमें नहीं मिल रहा है, क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसकी जो ये पूरी की पूरी फाइल है, जैसे ये मेरे सिस्टम में जो फाइल का पाथ था वो ये था, तो ये फाइल हैंडलिंग जो है ये सिंपल कहाँ से पाथ मिल जाता है, ये पाथ हमको मिल जाएगा हमारे फाइल मैनेजर से भी। तो वापस से हम अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें अब फाइल का पाथ क्या देना होगा पूरा, कि ये तो txt फाइल थी ही demo.txt, इससे जस्ट पहले हमें पेस्ट करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। अब एक बार अगर हम इसको फिर से रन करें और देखें अभी ये हमें क्या एरर दे रहा है, क्या मिला, हमको कंप्लीट फाइल मिल गई, कोई भी एरर नहीं मिला। हाँ, सवाल ये है कि ये फाइल जो अभी हमें मिली है ये हमारे ह्यूमन रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट ये हमको फाइल मिल चुकी है, इतना श्योर है। ये पहली कंफर्मेशन थी जब हम किसी भी फाइल को रीड मोड में किसी भी फाइल को हम ओपन करने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमने बात की कि हमको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स मिलते हैं कुछ, कौन कौन से, ए, आर, ए, डब्ल्यू और एक्स, उसके अलावा 2 हैं टी और बी। तो मान लो हम डिफ़ॉल्ट मोड में ही इसको ओपन करना चाहते हैं कि हम हमारी फाइल को रीड भी करना चाहते हैं और वो रीड करना चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो हम आर के साथ में यूज कर सकते हैं टी का। तो ये क्या करेगा, फाइल को रीड मोड में ओपन भी करेगा और किस फॉर्मेट में करेगा, डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक बार हम फिर से हमारी उसी सेम टू सेम फाइल को रन करते हैं। ओके, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हुई, अभी हमारे पास एक्चुअल में फाइल तो आ गई है, हमने फाइल को ओपन भी कर लिया है और ये बता दिया है कि इस फाइल को ओपन करोगे रूट मोड में और उसमें भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड होगा। लेकिन जब हमको फाइल को पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए हमें एक दूसरे मेथड का भी यूज करना पड़ता है, जो क्या होता है, रीड करने के लिए। अभी हमने क्या किया, केवल और केवल फाइल को ओपन किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीड करने से पहले कमेंट लिख सकते हैं कि अगर हमको फाइल को रीड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो ये तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं फॉर फाइल को चेक करने के लिए कि फाइल सक्सेसफुली लोड हुआ या नहीं। पहला काम हो गया ये कि हमने चेक कर दिया कि फाइल सक्सेसफुली लोड हुआ या नहीं। अब दूसरा काम क्या है, फाइल को रीड करना।
फाइल को रीड करना है, याद रहे कि हमारी जो फाइल है वो किस में पड़ी है, फाइल नाम के वेरिएबल में। फाइल नाम के वेरिएबल में फाइल पड़ी है। अब इसी फाइल के बिहाफ पे हमको इसके सब मेथड्स को यूज करना है। याद होगा हमने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी पढ़ा, उनके हमने सब मेथड्स को यूज किया था जब भी हमें कुछ काम करना था। जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हम अपेंड कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे, तो उनके लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज कर रहे थे। वैसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पे हमें फाइल को रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल वेरिएबल डॉट, और डॉट के साथ में ही हमें यहाँ पे मिल जाते हैं अलग अलग फैसिलिटीज़, बफर करना, क्लोज करना, कैच करना, फ्लैश चेक करना, मोड चेंज करना, नेम वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा काम अभी है केवल हमें रीड करना है फाइल को। अब अगर ये सही से है और एक बार हम फाइल को फिर से रन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले जो है वो तो हमें ये सक्सेसफुली दे रहा है कि हाँ भाई फाइल लोड हो चुकी है। दूसरा प्रिंट जो ये क्या दे रहा है, जो भी फाइल के अंदर पड़ी थी वो डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको थोड़ा हमें सही से लेना है तो हम यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमारा आउटपुट हमें थोड़ा सेपरेट और सही तरीके से मिल जाए। अब ये रीड मोड में मिल चुका है हमें, हम चाहें तो यहाँ से इसको आर करके भी कर सकते हैं। आर करने से क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी फाइल फॉर्मेट में है टेक्स्ट उसको ये हमें दिखा देगा। वो जो हमने टी लिखा था वो केवल लिखा था कि इसको ठीक है हमने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड दे दिया है। तो अभी ऐसा काम नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है कि ठीक है हमें रीड करना है कि हमारी जो फाइल है वो हमें मिल जाए और उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी हमें मिल जाए। अब इस रीड को करते समय अगर हम चाहें तो जैसे मान लो कि फाइल के अंदर ये अभी तो एक लाइन पड़ी हुई है, इस एक लाइन को हम यहाँ पर दूसरी लाइन में लिख देते हैं, जैसे कि हाय नेहा, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया हाय हे सुशील, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया हाय पाइथन। अब ये टोटल 4 अलग अलग लाइनें हैं। अगर हमें इनको रीड करना है, जैसे ये सवाल उठता है कि ठीक है हम इसमें से किसी स्पेसिफिक लाइन को ही रीड करना चाहते हैं या इतने ही नंबर ऑफ लाइंस को रीड करना चाहते हैं या हम इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम कैरेक्टर्स को कैसे यूज करेंगे कि इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको मिले। तो मान लो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 लिख के अभी अगर हम रन करें इसको तो हमें ये क्या देगा, केवल फाइल के अंदर से स्टार्टिंग की 10 कैरेक्टर हमको मिल जाएंगे। मिल गए 10 कैरेक्टर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इसको हटा के और यहाँ पे फिर से इसी सेम टू सेम को लेके यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, फाइल में से स्पेसिफिक कैर गेट करने के लिए क्या किया हमने, इसी रीड के अंदर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए। अब इसका यूज क्या कर सकते हो, लेंथ पता है len मेथड की हम लेंथ से लेंथ काउंट करते हैं, तो सिनेरियो बना सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने यूजर से क्या कहते हैं इनपुट लिया है कि मुझे इस फाइल में से 10, 20, 30 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो यूजर से तुमने इनपुट लिया है, यूजर ने दिया 10 करने के बाद में उसको तुमने कहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया तुमने, तुम्हें फाइल में से केवल उतने ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा यूज केस है जिसको कि बना के चेक कर सकते हो एक रियल सिनेरियो के लिए। उसी तरीके से मान लो आपने कहा कि ठीक है हम यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम चाहें कि हम फाइल में से क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस रीड करना चाहते हैं, तो फाइल में से नंबर ऑफ लाइन रीड करने के लिए अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन बनाएं, छोटा सा फंक्शन। तो हम def लिखते हैं और def लिख के हम क्या लिखते हैं कि रीड फाइल लाइंस, और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक ले लेते हैं केवल नंबर करके केवल एक आर्ग्यूमेंट हमने लिया, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं प्रिंट ही कराएंगे केवल, और प्रिंट के अंदर न्यू लाइन भी ले लेते हैं और साथ में कहाँ से हमको डिटेल लेनी है, फाइल में से लेनी है। तो फाइल में से अभी तक हम क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, रीड में ही एक हमको मिलता है रीड लाइन। ये हमको मदद करेगा कि नंबर ऑफ लाइंस जितनी भी हमें फाइल में से रीड करनी है वो हमें मिल जाएगा। इसमें हम पास कर देते हैं नंबर को, और फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं गेट नंबर बाय यूज़र। तो यहाँ पे हम नंबर ले लें, तो हमने नंबर लिया और नंबर इक्वल टू करते हैं int, दैट मीन्स कि हमको नंबर चाहिए है इंटीजर में, तो हम
इनपुट को पहले ही इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये पहले हम सोच ले रहे हैं। तो एंटर नंबर ऑफ लाइन। तो हम क्या चाहते हैं कि यूजर से नंबर ले लें कि एंटर नंबर ऑफ लाइंस, हमने यूजर से ले लिया। अब यूजर जो भी नंबर हमको दे रहा है उसे हमें कहाँ पास करना है, हमें अपनी रीड फाइल लाइंस मेथड को यानी कि फंक्शन को कॉल करना है। तो हम रीड फाइल्स को कॉल करते हैं और इसके अंदर किसको पास कर देते हैं, नंबर को। इतना काम हमने कर लिया। अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को मीन्स अपने कोड को रन करते हैं। इसने हमें क्या दिया कि कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए, हमने 3 दिया और एंटर किया। अभी हमें क्या मिल रहा है, अभी हमें फाइल में से लाइंस नहीं मिली। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो हम हमारे इस फाइल रीड को कमेंट कर देते हैं और एक बार हम फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया 2, ठीक है, कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। ओके, एक फाइल रीड और है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और फाइल डॉट रीड लाइन हमने दिया और नंबर ऑफ लाइंस जितनी हमें देनी थी हमने वो भी दिया। एक बार हम फिर से अपने कोड को रन करते हैं एंड अभी हमने फिर से 3 दिया। ओके, इसने हमको नंबर ऑफ लाइंस में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है ये, क्योंकि हमने रीड लाइन दी हुई है। और ठीक है, एक बार हम इसको बिना नंबर दिए ही प्रिंट करके चेक करते हैं कि ये हमें कितने नंबर ऑफ लाइंस दे रहा है। ठीक है, हमने एंटर किया, ये एंटर से अभी कोई मतलब नहीं है। हेलो फाइल हैंडलिंग, हाउ आर यू। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। जो रीड लाइन है ये एक्चुअल में हम जितनी बार भी इसको कॉल करेंगे उतनी बार ये हमें केवल और केवल एक नंबर ऑफ लाइंस देगा। इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसमें नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन कर सकें। मैंने अभी जो काम किया कि नंबर जो पास किया उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देगा कि ठीक है, इस फाइल में से इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट यूजर ने की है। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें कॉल करने पड़ेंगे। जितने भी नंबर ऑफ टाइम हम इस मेथड को कॉल करेंगे उतने ही नंबर ऑफ लाइंस ये हमें देगा। तो जैसे अभी हम करें, इस एंटर का कोई मतलब नहीं रह गया, हम कुछ भी इसमें दे दें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमें पहली लाइन मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब कि हमने 3 बार कॉल किया इसी मेथड को और इसने हमको 3 बार वो फाइल लाकर दे दी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन रह गया हमारा कि ठीक है, हम अगर हमारी सारी फाइल्स को देखना चाहें 1 बाय 1 तो क्या करें। इसको हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर याद हो लूप का काम, तो लूप क्या करता है, लूप 1 बाय 1 एक वैल्यू को निकालता है और वो हमको देता जाता है। अब ये सब कुछ करने से पहले, जैसे कि हम हमारे कोड को फाइल में ही पड़ा हुआ है, सब कुछ फाइल के अंदर ही वैल्यू हमने इसको ओपन कर रखा है, तो इसी को एक बार हम पहले चेक करें कि इसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि अभी तक हमने डेटा टाइप नहीं चेक किया। अभी तक तो हम बस इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करते चले जा रहे हैं। तो एक बार हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर, और प्रिंट में सिंपली क्या चेक करते हैं, न्यू लाइन करके फाइल डेटा टाइप, और इसके लिए हमें क्या करना है, टाइप को यूज करना है, और इसके अंदर हमने फाइल को इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पे नंबर की एक्चुअली ज़रूरत रह नहीं गई है, इसलिए हम इनपुट को यहाँ से कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी नंबर को हम ख़त्म कर दे रहे हैं, सो दैट कि हमें बार बार इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हमने रन किया, रन करके हमें जो यहाँ पर डेटा टाइप मिला है, क्या मिला है, io.text io wrapper, मतलब कि ये टेक्स्ट टाइप का एक फाइल है जिसके अंदर की टेक्स्ट फॉर्मेट में डिटेल्स जो है वो रैप होके पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कि ये आईओ टाइप की हमें क्लास मिल रहा है, डेटा टाइप मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लूप यूज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो यूज फॉर लूप टू गेट ऑल फाइल डेटा लाइन बाय लाइन, मतलब कि हम लाइन बाय लाइन सारा डेटा लूप की मदद से प्रिंट कराएंगे। क्योंकि अगर याद हो तो लूप में ही तो ये फैसिलिटी है कि लूप जो है वो 1 बाय 1 हमको एक एक वैल्यू नई नई लाइन में निकाल के देता रहता है।
तो तुम किसी भी तरीके की फाइल क्रिएट कर लो, कहीं पे भी क्रिएट करो, एक्चुअल में फाइल के अंदर डिटेल्स तो लाइन बाय लाइन ही हो रही है। जैसे अभी जो हम कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर भी जितना भी कोड हम लिख रहे हैं वो लाइन बाय लाइन ही हो रहा है। ऐसे ही जिस फाइल से अभी हम डेटा लेना चाहते हैं लूप में, वो भी हमें 1 बाय 1 लाइन में ही डेटा देगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में वही होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं डिटेल्स फाइल की, और इसको हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। और प्रिंट में यहाँ पे हम थोड़ा सा मैसेज लिख देते हैं, लाइन्स और F। रन करके चेक करते हैं कि हमें डिटेल क्या दे रहा है। क्या दिया, लाइन्स में हमको इसने सबसे लास्ट वाली जो लाइन थी हाई पाइथन, वो हमको इसने केवल और केवल हमको वही दिया। उसके पहले की कोई लाइन इसने हमको नहीं दी। दैट मीन्स कि फाइल में से इसने रीड तो किया, लेकिन रीड करते समय केवल आखिरी लाइन को ही ये रीड करके हमको लाकर दिया। उससे पहले की लाइनें इसने लाकर हमको नहीं दी। तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की थी वो हमको ऐसे सिचुएशन में केवल एक ही लाइन ला के दें? क्योंकि अगर हम लूप रन कर रहे हैं, मतलब कि हमको मिलनी तो सारी लाइनें थी, लेकिन सारी की सारी लाइनें हमें नहीं मिली। तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमको केवल और केवल लास्ट लाइन ही मिली। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। यहाँ पे हमने किया क्या एक्चुअल में, कि जो हमारी पूरी की पूरी फाइल थी उसको उठाया और उसमें से हमने वैल्यू उठा के F में रखी और F ने हमको ये रिजल्ट दिया। अब थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी लाइन को हम 2 से 3 बार यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है। सेम टू सेम है। दैट मीन्स कि अभी के केस में वो फाइल में से केवल लास्ट वाली ही लाइन की डिटेल हमें दे पा रहा है। अगर इस चीज़ को हमें सॉर्ट आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने रीड लाइन पढ़े था, हमको उस रीड लाइन का यूज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने जो किया वो तो हमने सिंपली ठीक है फाइल में से वैल्यू उठाई और उसको F में डाल के हमने प्रिंट करा लिया, लेकिन लूप उसको इस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। तो क्या हम यहाँ पर अगर यही काम करना चाहें तो यहाँ पर हम डॉट करके हमारे पास था रीड लाइन, क्योंकि F के अंदर वैल्यू आ रही थी। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फाइल आई है, फाइल, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें से वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई है। अगर हम ये करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं फाइल के मेथड हैं, जितने भी फाइल के मेथड हैं वो मेथड एक्चुअल में यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फाइल जो था उस पर वो वर्क करता, F पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि F जो है वो इंडिविजुअल एक एक वैल्यू निकाल के केवल देने का काम कर रहा है। तो इसको अभी हम आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हम केवल और केवल रीड को देखे हैं और रीड के टाइम पे अभी के केस में हम इससे ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम और देख लेते हैं, क्या कि जब हम फाइल को यहाँ पर रीड कर रहे हैं, हमारा काम जब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया तो हम चाहें तो हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास सारी डिटेल पड़ी थी फाइल में, और यहाँ पे लास्ट में जब फाइल का काम ख़त्म हो गया तो हम फाइल के साथ में क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट क्लोज। ये करने से हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम फाइल की डिटेल्स को फेच करना चाहें तो हम फेच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने में हम सिंपली फाइल लिख देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो अभी देखोगे कि हमको इससे क्या कोई एरर मिल रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइल हमारी मिल रही है, दैट मीन्स कि ठीक है हमारा ये क्लोज होने के बाद में हमको फाइल मिली। लेकिन अगर हम इसी में क्या करें, रीड मेथड को कॉल कर लें और फिर हम इसको रन करें, क्या मिल गया, वैल्यू एरर। क्यों मिला? क्योंकि आखिरी में देख रहे होगे कि आयो जो है ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, दैट मीन्स कि फाइल को क्लोज होने के बाद में हम उस फाइल को रीड नहीं कर सकते हैं। यही एक अच्छी बात होती है क्लोज मेथड की, और ये डेटाबेस में भी होता है और ये फाइल हैंडलिंग में भी होता है। और इसका यूज इसीलिए होता है कि इनकेस हम फाइल को ओपन करके उसमें काम कर रहे थे,
जब हमारा काम हो गया, अगर हमने उसको क्लोज नहीं किया तो उसको बहुत आसानी से कोई थर्ड पर्सन भी रीड कर सकता है। तो इसीलिए हम फाइल को क्लोज करते हैं। ये पूरा का पूरा काम क्या था? ये काम था कि हमने फाइल को अभी तक ओपन किया, फाइल को ओपन करने के साथ में हमने उसको रीड किया। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।